अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसके अंदर देख लेते हैं इसके अंदर हमारे पास क्या कौन सी टाइप यूज़ हो रही है। बेसिकली इसके अंदर हमारे पास क्या है, टाइप 2 यूज़ हो रही है। टाइप 2 बेसिकली हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास क्या है 4 टर्म्स दी हुई हो उसमें से हमें कॉमन निकालना हो, तो बेसिकली 4 टर्म्स में से हम कॉमन कैसे निकालेंगे। इसका तरीका बेसिकली हमारे पास ये होता है कि हमारे पास शुरू की हम 2 टर्म्स देखते हैं। शुरू की 2 टर्म यहाँ पे मेरे पास मैं जनरलाइज फॉर्म में देखूँ तो क्या है, ए सी प्लस ए डी। तो इन दोनों में से कॉमन फैक्टर मेरे पास क्या आ रहा है। ठीक है, मैं इसको आगे लिख लेता हूँ। कॉमन फैक्टर यहाँ पे मेरे पास आ रहा है ए। ठीक है, मैंने क्या इन दोनों में से कॉमन फैक्टर ए ले लिया। फिर ए कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या चीज़ बची यहाँ पे, एक तो सी बचा प्लस डी बचा। ठीक है, यहाँ से मेरे पास क्या ये 2 टर्म्स हो गई ख़त्म। फिर मैं तीसरी और चौथी टर्म पे जाता हूँ। इन दोनों में से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से मेरे पास कॉमन आ रहा है प्लस बी। फिर बी कॉमन लेने का मेरे पास क्या बचा, सी प्लस डी। ठीक है, तो अब ये दोनों ब्रैकेट्स हमेशा याद रखिएगा सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो आपने क्या है कॉमन लेने में कोई मिस्टेक की है। ठीक है, अच्छा अब जो जो ब्रैकेट्स कॉमन होते हैं उसको हम एक दफ़ा लिख देते हैं और बाकी जो बच रहा होता है उसको हम एक जगह लिख देते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन नंबर 2 में हम इसकी इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 7x प्लस एक्स जेड प्लस 7z प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, हम शुरू की 2 टर्म्स देखते हैं। शुरू की 2 टर्म्स में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। x कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या बचा था, 7 प्लस जेड। ठीक है, फिर लास्ट की 2 टर्म्स देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, z मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या चीज़ बच रही थी, 7 प्लस जेड। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या ये दोनों ब्रैकेट्स सेम है, इसका मतलब ये है कि मैंने कॉमन सही निकाला है। ठीक है, जो दोनों ब्रैकेट सेम है उसको मैंने 1 टाइम लिख दिया। जो बच रहा था एक्स प्लस जेड उसको मैंने एक करके एक दफ़ा ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, तो इस सवाल का मेरे पास क्या आंसर आया, 7 प्लस जेड ब्रैकेट इंटू एक्स प्लस जेड। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 9a स्क्वायर बी प्लस 18ab स्क्वायर माइनस 6ac माइनस 12bc। ठीक है, हम शुरू की 2 टर्म्स को देखते हैं। शुरू की 2 टर्म्स में से आप देख रहे हैं मेरे पास क्या है, सबसे पहले मैं अगर वेरिएबल्स की बात कर लूँ तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे एक ही हाईएस्ट पावर है तो हमें स्मॉलेस्ट पावर को देखना होगा। तो यहाँ से मेरे पास ए कॉमन आ रहा है और यहाँ पे बी की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 1 है, हाईएस्ट पावर 2 है, स्मॉलेस्ट पावर यहाँ से देखना, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर कॉमन आ रहा है लेकिन यहाँ से नहीं आता, यहाँ से 1 कॉमन आता है, इसमें देखिए बी ए भी कॉमन आ रहा है। और इसका क्या कॉमन आ रहा है, 9 भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि 18 क्या है 9 के टेबल में आता है कब, 2 टाइम्स। तो मैंने 9 ए भी कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या बचा, ए प्लस 2b। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप देखें मेरे पास क्या है, लास्ट की 2 टर्म -6ac माइनस 12bc। ठीक है, तो इसमें से अगर जो है मैं c कॉमन ले लूँ, ठीक है, c कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास चले मैं अगर 6c कॉमन ले लूँ, ठीक है, 6c कॉमन लेने का मेरे पास क्या बचेगा, -a माइनस 2b। लेकिन मेरे पास क्या ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे, तो मुझे क्या ब्रैकेट सेम लेने के लिए क्या है, इन दोनों टर्म्स में से क्या माइनस साइन को भी कॉमन लेना होगा। अगर मैं माइनस साइन कॉमन लूँगा तो इन दोनों के साइन भी चेंज हो जाएंगे। माइनस में यही होता है कि अगर आप माइनस कॉमन लें तो जो जो टर्म्स होती हैं उनके क्या साइन चेंज हो जाते हैं। तो मैंने इसमें से क्या कॉमन लिया, -6c कॉमन लिया। तो कॉमन लेने का मेरे पास क्या बच रहा था, यहाँ पे माइनस साइन था तो पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे माइनस था तो पॉजिटिव हो गया, तो a प्लस 2b, ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। ठीक है, तो सेम को मैंने 1 टाइम लिख दिया, जो बच रहे थे 9ab माइनस 6c उसको एक ब्रैकेट में कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास आंसर आ गया। ये माइनस वाला कॉन्सेप्ट आप हमेशा अपने याद रखिएगा कि जो है अगर माइनस आप किसी भी 2 टर्म में से कॉमन ले लें तो उनके क्या है साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, चाहे वो प्लस हो या माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस होगा, अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस के केस में, प्लस के केस में कुछ भी नहीं होता, वो सेम रहते हैं साइन। ठीक है, फिर इसके हम क्या है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे 6t माइनस 12p प्लस 4tq माइनस 8pq। ठीक है, इस शुरू की 2 टर्म्स देखते हैं। शुरू की 2 टर्म्स में से मेरे पास क्या कॉमन है, 6 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 6 कॉमन ले लिया। क्या बच रहा था, t माइनस 2p। ठीक है, फिर लास्ट की 2 टर्म्स देखते हैं, उसमें से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा था, एक तो सबसे पहले q कॉमन आ रहा है और क्या है 4 कॉमन आ रहा था। 4 कॉमन लेने का मेरे पास क्या बचा, t माइनस 2p। जो मेरे पास दो कॉमन ब्रैकेट है उसको मैंने 1 टाइम लिख दिया और 6 प्लस 4q बच रहा था उसको मैंने 1 टाइम लिख दिया, मेरे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, फिर इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 के 9 स्क्वायर प्लस 9rs माइनस 7rs माइनस 63s स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अब शुरू के 2 टर्म्स देखते हैं। इसमें मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ r कॉमन आ रहा है, तो मैंने r कॉमन ले लिया। क्या बच रहा था, r प्लस 9s। फिर यहाँ पे वही
सेकंड क्वेश्चन वाला सिनेरियो बन रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसमें देख लेता हूँ कि मैं अगर सिर्फ इसमें से अंदर मैं 7s कॉमन लूँ तो मेरे पास क्या है, ब्रैकेट सेम नहीं होंगे। 7s कॉमन लेने के बाद मेरे पास ब्रैकेट्स आएंगे, माइनस ब्रैकेट में क्या बचेगा, -9 -9s, जो हमारे पास क्या है पहले वाले ब्रैकेट से सेम नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं ब्रैकेट के सेम करने के लिए मैं इसमें क्या माइनस साइन भी कॉमन लूँगा। माइनस साइन कॉमन लूँगा तो इन दोनों की साइंस की क्या है, साइंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। पॉजिटिव थे नेगेटिव थे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर पॉजिटिव -7s कॉमन लेंगे। इस ब्रैकेट में मेरे पास क्या हो जाता है, r+9s, जो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। ठीक है, तो फिर क्या है r+9s मैंने वन टाइम लिया, जो बचा 7 - r-7s को मैंने सेकंड ब्रैकेट में करके लिख दिया। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या है, y² - y² z/4 - z² t/9 + z³ t/9। ठीक है, जब हम शुरू की दो टर्म्स को देखते हैं, शुरू की दो टर्म्स में से मेरे पास हाईएस्ट पावर y की क्या है, स्क्वायर, y कॉमन आ जाएगा। डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से मेरे पास क्या ये पूरा फैक्टर कॉमन आ गया, जब कुछ नहीं बच रहा तो वहाँ पे क्या 1 लिखते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या z था तो मैंने -z कॉपी करके बच रहा था। ठीक है, फिर सेकंड ब्रैकेट पे सेकंड लास्ट और लास्ट टर्म में देखते हैं। वहाँ पे मेरे पास क्या कॉमन आता है, z² कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी t कॉमन आ रहा है। ठीक है, और क्या है 9 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, शुरू की टर्म मेरे पास पूरी एज इट इज कॉमन है, तो यहाँ पे मेरे पास जब कुछ नहीं बचा तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। और यहाँ पे क्या बचा, z³ था, स्क्वायर कॉमन लिया तो 3 में से 2 का 1 बचा तो मैंने यहाँ पे 1 - z लिख दिया। तो अब देखें यहाँ पे मेरे पास दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो मेरे पास क्या बच रहा था, तो मैंने उसको रिमेनिंग लिख दिया, y² - z² t/9। ठीक है, फिर इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते। पार्ट नंबर 6 के 10xy/11 + 5xz/11 - 14y² 7 yz/11। ठीक है, इसके हम शुरू की टर्म्स देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड को। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से एक तो सबसे पहले x कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर में से 11 कॉमन आ रहा है, न्यूमरेटर में से हमारे पास क्या है 5 कॉमन आ रहा है, क्योंकि क्या है 10 क्या है 5 का मल्टीपल है, यानी 5 के टेबल में आता है, कब आता है 5 × 2 = 10। ठीक है, तो मैंने इसमें से क्या कॉमन ले लिया, पहले दो टर्म्स में से 5x/11 कॉमन लेने का मेरे पास क्या बचा था, इस वाली टर्म में 2y, इस वाली टर्म में z। ठीक है, फिर हम क्या है सेकंड लास्ट टर्म देखते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे मेरे पास ऐसे पहले डिनोमिनेटर से 11 मैंने कॉमन ले लिया, और मेरे पास क्या कॉमन y कॉमन आ रहा था, और न्यूमरेटर में से मेरे पास क्या है 47 कॉमन आ रहा था। लेकिन इसमें क्या है मेरे साथ माइनस साइन भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि मैं माइनस साइन कॉमन नहीं लूँगा तो मेरे पास क्या ब्रैकेट्स सेम नहीं बनेंगे। ठीक है, ब्रैकेट सेम करने के लिए मैं क्या है इसमें माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, जो सेम ब्रैकेट्स थे उसको मैंने 1 टाइम लिख दिया, जो बच रहा था 5x/11 - 7y/11 इसको मैंने सेकंड ब्रैकेट में करके लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट्स कीजिए। और मैं अब इंस्टाग्राम पर भी आ गया हूँ, उसका मैं लिंक अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैं पोस्ट कर दूंगा कमेंट्स में, वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उससे आके फॉलो कर सकते हैं। जो भी मेरी नई वीडियो आएगी उसकी अपडेट्स आपको इंशाल्लाह वहाँ पे मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।